एक शिक्षक भर्ती 2023 के वेटिंग शिक्षकों ने 30 जनवरी 2025 को एक बार फिर राजधानी भोपाल में प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट इससे पहले भी वेटिंग शिक्षक कई कर चुके हैं, लेकिन इस बार के प्रोटेस्ट में कुछ ऐसा खास रहा कि वेटिंग शिक्षकों की आवाज को विपक्ष ने पुरजोर तरीके से बुलंद किया। आप देखिए, आपकी इस आवाज को आगे बढ़ाने में उमंग सिंगार जी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने ट्वीट किए। विधायक हैं कांग्रेस के हीरालाल अलावा जी, उन्होंने ट्वीट किया। जीतू पटवारी जी जो पीसीसी चीफ हैं, उन्होंने तो पूरा एक वीडियो जारी किया। कुल मिलाकर इस बार का जो आप लोगों का प्रोटेस्ट था, उसमें सबसे अच्छी चीज ये रही कि कम समय में आपने ये डिसाइड किया था कि भोपाल आना है और एक बड़ा सिस्टमेटिक और एक दिशा में ये प्रोटेस्ट रहा। पूरे जो वहां जितने भी कैंडिडेट थे, सभी में बहुत ज्यादा इस बार कंफ्यूजन की स्थिति नहीं दिखी, सभी एकजुट रहे। मैं हर बार वीडियो में कहता हूं, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। जहां भी वेटिंग शिक्षकों के अधिकारों की बात आए, सब एक है, एक रहना चाहिए। लेकिन इस बार ये जो बातें हैं, ये सिर्फ बातों तक नहीं रही, ये वहां पर महसूस भी हुई प्रोटेस्ट के दौरान कि सभी एक दिशा में थे और बिल्कुल एकजुट थे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था। और यही कारण है कि आप देखिए कि संभवतः आप प्रोटेस्ट तो बहुत करते आए हैं, लेकिन इस बार जो विपक्ष ने आपको साथ दिया है, मैं जहां तक जानता हूं संभवतः ये पहली बार हुआ। सही दिशा में हैं आप लोग और ईश्वर से तो हमारी ये प्रार्थना है कि आपकी जो मांगे वो पूरी हो। आज इस प्रोटेस्ट के दौरान हर बार सभी लोग मिलते हैं, सभी का आप सभी का मेरे ऊपर जो विश्वास है, ये बहुत बड़ा विश्वास है और इसीलिए जिम्मेदारी भी मुझे उसकी महसूस होती रहती है। यही कारण है, दिल से बताऊं, कई बार ऐसा लगता है कि यार ठीक है, अपन जितना कर सकते हैं अपन ने कर ही दिया है, लेकिन उसके बाद जो विश्वास आप लोगों का, उसके बाद ऐसा लगता है कि कई बार जब मन में आता है कि यार ठीक है, जितना कर सकते थे कर दिया, अब छोड़ देते हैं। लेकिन आप लोगों का जो विश्वास है वो ऐसा होने नहीं देता। आज ऐसे ही एक हम हमारे छोटे मित्र से मिले, काफी वो बताते हैं कि काफी वो हमारा वीडियो पसंद करते हैं। अभी स्क्रीन पे आप उन्हें देख रहे हैं, ये हमारे छोटे फैन कह सकते हैं, फैन तो बहुत बड़ा वो हो जाता है, हमारे मित्र ही कहिए, हमारे वीडियो पसंद आते हैं। इनकी माता जी भी आप लोगों के बीच की हैं, संघर्ष कर रही हैं पदवृद्धि के लिए। और आज इस मित्र से जब हम मिले, हमारे इस नन्हे मित्र से जब हम मिले, तो आज के वीडियो में हम दो चीजें आपको एक्स्ट्रा देंगे। पहला, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, एक खुलासा हम करेंगे वर्ग 1 शिक्षक भर्ती को लेकर। दूसरा, एक अपील मैं आपके सामने रखूंगा, बेहद व्यक्तिगत और निजी तौर पे वो अपील रहेगी, लेकिन ये दोनों वीडियो के अंत में मिलेंगे। इससे पहले आप पूरा ये वीडियो देखिए। हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, उससे पहले सबसे पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जी ने क्या कहा। देखिए, सरकार की तरफ से तो कुछ सामने अभी ऐसा निकल के नहीं आ रहा है, तो उम्मीद तो थी सरकार की तरफ से कोई पक्ष निकल के आए। आप देखिए, आज स्कूल शिक्षा मंत्री समेत तमाम स्कूल शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भोपाल में मौजूद थे। मंत्रालय में समीक्षा बैठक थी। खुद इसे राव उदय प्रताप जी ने ट्वीट करके बताया कि हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन किसी अधिकारी के पास, किसी मतलब इस जो विभागीय मंत्री, उनके पास इतना समय नहीं था कि वो वेटिंग शिक्षकों की बात सुन ले और बात सुन के कोई जवाब दे। यदि वो जवाब देते, इस वीडियो में बेहद खुशी होती कि मैं राव उदय प्रताप जी का बयान ऐड करता और ये बताता आपको कि देखिए स्कूल शिक्षा मंत्री जी का बयान आ गया है पदवृद्धि को लेकर, और वो क्या कह रहे हैं आप सुनिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। बैठकें चल रही हैं, सब चल रही हैं, लेकिन जो शिक्षा का जो मूल है, एक शिक्षक, उसके लिए जो संघर्ष कैंडिडेट कर रहे हैं, उनके लिए बात सुनने का टाइम ही नहीं है। तो ऐसे में अब हम शुरुआत करते हैं। पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जी का ये बयान सुन लीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो
वर्ग 1 के शिक्षकों की 8,000 से ऊपर आपने भर्तियां की थी, नौकरियां निकाली थी, सिर्फ 2900 पद भरे गए, बाकी लोग आज वेटिंग में हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज ये बहनें आई थी भोपाल इस आज से कि हमारी सरकार है, हमने चुनी है, हमने मुख्यमंत्री बनाया है, जिस वादे बनाया कि उनने शिक्षकों के साथ न्याय करने की बात कही थी। तो चूँकि ये आज आपके मंत्री के पैरों में गिरी है, ये वही शक्ति है जो आपको ताकत भी देती है और इस देश के सम्मान का विषय है। कृपया करके वर्ग 1 की वेटिंग शिक्षकों की जितनी भी बातें हैं, जितना भी आपने बातें कही, उनके साथ न्याय करो और न्याय मत करो। आप एक तरफ कहते हैं हम 1 लाख नौकरियां देंगे, 2.5 लाख नौकरियां देंगे, एक तरफ बड़ी बड़ी भाषण करते हो, विज्ञापन देते हो, और दूसरी तरफ भी बेटियां बहनें पैरों में गिरती है, आपकी मंत्रियों के, सरकार के पैरों में गिरती है। तो इस तरह का तांडव किसी भी सभ्य प्रदेश के लिए सही बात नहीं है, हमारे लिए शर्म की बात है। क्योंकि सरकार हमारी ही है, आप भी मुख्यमंत्री प्रदेश के हो, हमारे भी हो, तो कृपया करके इन बहनों पर ध्यान देने। तो इस बार की विधानसभा में इन बेटियों के लिए, इन भाइयों के लिए जो वर्ग 1 के वेटिंग में है, आपको चैन से नहीं बैठने दिया। निश्चित तौर पर जीतू पटवारी जी ने एक बड़ी बात यहाँ पर कही है और मुझे लगता है सरकार को गंभीरता से समझना होगा। ये कोई यहाँ पर पॉलिटिकल, इसको वेटिंग शिक्षक कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई वो पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन जब सरकार नहीं सुनेगी तो लोकतंत्र में एक व्यवस्था होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है, विपक्ष ही जनता की आवाज बनता है। जब ऐसा लगता है कि सरकार आवाज नहीं सुन रही है तो फिर विपक्ष ही जनता की आवाज बनता है। और पीसीसी चीफ का बयान कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि सरकार यदि जायज मांगों को पूरा नहीं करेगी तो फिर इस मांग को आगे विपक्ष बढ़ाएगा। वेटिंग शिक्षक लगातार यहां आंदोलन कर रहे हैं, मांगे उनकी वही हैं जो पहले से रहती है। हमारी विगत 1 साल से हमारी यही मांग है कि जो हमने शिक्षक भर्ती 2023 के हम लोग वेटिंग अभ्यर्थी हैं, हमने मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 बार परीक्षा हुई है शिक्षक भर्ती के लिए और हमने दोनों परीक्षाएं उच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण करी हैं, लेकिन फिर भी अच्छे 100 में से अच्छे नंबर लेके आने के बाद हमें वेटिंग में डाल दिया गया। 8,720 में से तकरीबन 3,000 ही पद भरे हैं, तो पद भी पूरे भरे नहीं गए हैं। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि सेकंड काउंसलिंग हो और पद वृद्धि के साथ हो। हर बार की तरह जब वेटिंग शिक्षक भोपाल पहुंचे तो इस बार उन्होंने सीएम हाउस की ओर जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रानी कमलापति स्टेशन से बाहर ही नहीं जाने दिया। एक प्रतिनिधि मंडल सीएम हाउस पहुंचा, जाहिर सी बात है सीएम तो अभी जापान में है, तो वहां जो उनके अधिकारी रहे होंगे सीएम हाउस में, जो भी उनको प्रतिनिधि मंडल जो वहां गया था वेटिंग शिक्षक का, उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया। अब उसके बाद क्या वहां से क्या कोई आश्वासन या क्या बात हुई, इसके लिए आप ये जो हमारी महिला कैंडिडेट है, आप इनकी एक बार बात सुन लीजिए। लेट लतीफी कर रहे हैं, पता नहीं क्यों भटका रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं, वो वही जाने। और वेटिंग शिक्षक का ये धब्बा लगा दिया है उन्होंने, पता नहीं क्यों लगा दिया है। 2 एग्जाम लिए उन्होंने और 2 एग्जाम यानी कि 2 फिल्ट्रेशन। पहला फिल्टर पास करके हम सेकंड में आए, सेकंड का फिल्टर पास करके अब हम चयन में आ गए। अब हमने क्या गुनाह किया है भाई, जिसकी सजा हमें ये दी जा रही है। अभी आप लोग सीएम हाउस गए थे, क्या आश्वासन मिला? बस आश्वासन मिलता है सर, आश्वासन से पेट नहीं भरने वाला। पद वृद्धि हो, हमारा सिलेक्शन हो, पेट तो उससे भरेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं हारना हमें, और विश्वास है कि एक न एक दिन हम सफल जरूर होंगे सर। जाहिर सी बात है कहीं कुछ ठोस नहीं मिल पाया, और जब ठोस नहीं मिला तो यही कारण है कि फिर जो महिला कैंडिडेट है उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर महिला कैंडिडेट्स ने अपने केसों का त्याग कर दिया। एक महिला के लिए उसके बाल श्रृंगार का एक सबसे बड़ा वो होते हैं, और ऐसे में उनके लिए अपनी चोटी कटवाना, बाल कटवाना बेहद आसान नहीं रहा होगा। आप इस पीड़ा को, इस दर्द को आप जो देख रहे हैं, आप समझिए कि एक महिला के लिए बहुत गर्व का विषय नहीं होता है कि वो ऐसे सार्वजनिक जगहों पर अपने बालों का त्याग करे, चोटी कटवाए, बाल कटवाए। निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा जब बहुत अंदर से आदमी घुट जाता है, उसको लगता है कि हम कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं, हम जायज बात कर रहे हैं, कोई बात ही नहीं सुन रहा, जवाब क्या मिलेगा वो तो सेकंड ही है। तब इस प्रकार के दृश्य सामने आते हैं। उन महिला वेटिंग शिक्षकों की भी अब आप व्यथा और पीड़ा सुन लीजिए, जिन्होंने आज के प्रोटेस्ट में अपने केसों का त्याग किया।
सरकार ने जो स्थिति बना दी है महिलाओं की, आज हमें मजबूर कर दिया ये करने के लिए, और आज तो हमने ये सांकेतिक रूप से किया है। मैं खुद कहती हूँ कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो मैं पूर्ण केस त्याग करने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि इस जिंदगी का मैं क्या करूंगी। जब मैंने दो परीक्षाएं पास की, मैं अच्छे नंबर लेके आई, लेकिन पद का ना होने के कारण मुझे वेटिंग में रखा गया। पद रिक्त है सरकार के पास, बस वो हमें देना नहीं चाहती। मेरा तो यही निवेदन है बस सरकार से कि जो रिक्त पद है उन पे हमारी भर्ती करे। इससे ज्यादा हमने सरकार से क्या मांगा। 18 महीनों से हमें परेशान किया जा रहा है, हम लगातार भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ सरकार हमें इच्छा मृत्यु दे दे। इस बिना आत्मसम्मान वाले जीवन का क्या होगा। सरकार हमें बस 1250 रुपए देकर चुप कराना चाहती है, लेकिन मैं तो रोजगार चाहती हूँ। महिला के एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी क्या करेगी पढ़ लिख कर जब सरकार के पास उसको देने के लिए रोजगार ही नहीं है। आज ना कल उस बेटी को यहीं बैठना पड़ेगा कमलापति के बाहर, और अपने केस त्याग करने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर है सरकार ना तो नारे लगाए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ना लाडली बहना योजना दे, क्योंकि वो सरकार महिलाओं की आत्मसम्मान का महिलाओं का सम्मान नहीं करती। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारी 20 फरवरी के आगे भी वैलिडिटी को बढ़ाएगी। हमारा सीएम तो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरेट की उपाधि है, कोई अनपढ़ तो नहीं है। हम अपने सीएम पढ़े लिखे हैं, उनसे तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारी मांगों को बढ़ाएंगे और हम सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को चयनित में करेंगे। और सर कई तो हमारे बहनें हैं और भाई हैं क्योंकि ओवर एज हो रहे हैं सर। 2023 के बाद क्योंकि वैकेंसी उनको हर सर पंचवर्षीय योजना है, हर किसी को पता है सर 5 साल के बाद ही वैकेंसी आएगी। तो गवर्नमेंट के कान में जू तक नहीं रेंग रही। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हो सकता है हमारे सीएम हम कुछ तो हमारी संवेदनाओं से अवगत होंगे, हमारी बातों को सर सुनेंगे। जब ये महिला वेटिंग कैंडिडेट, वेटिंग शिक्षक अपने केस का त्याग कर रही थी तो इनमें से एक की मां भी इस प्रोटेस्ट में आई हुई थी। निश्चित तौर पर अपनी बेटी के बालों को कटता देखते हुए किसी भी मां को कुछ गर्व महसूस नहीं होगा। हमने उस मां से भी बात करी। बात करते करते उनकी आंखों से आंसू निकल आए। ये आंसू अब सवाल कर रहे हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि मेरी बेटी ने अपने बाल काटे हैं तो अब इसका हिसाब कौन देगा। उस मां की पीड़ा को अब आप समझने की कोशिश कीजिए। हम मिश्रा जबलपुर से आई हूँ। मैं बेटी शिक्षक की माँ हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ सर। मेरी बेटी ने दो एग्जाम पास किए, बहुत मेहनत की उसने, और उसका वो बहुत डिप्रेशन में आ चुकी, वो आने लायक नहीं थी, इसलिए मैं आई हूँ सर। और वो हमेशा ये पूछती मम्मी हमारा होगा कि नहीं, मम्मी हमारा होगा कि नहीं। ये सब देख के मुझे बहुत दुख होता है सर। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि पद वृद्धि हो और बेटी क्लियर हो, हमारी बेटी को डिप्रेशन से बाहर निकले। मैं एक माँ हूँ। सारे दर्द और पीड़ा को हमने आपसे अवगत कराया। अब स्थिति ये हो गई है कि वेटिंग शिक्षक ये तक कहने लगे कि भैया जब सरकार को भर्ती नहीं करनी थी तो हमसे 2-2 परीक्षा क्यों दिलवाई, और 2-2 परीक्षा दिलवा के हमसे फीस क्यों वसूली गई। ईएसबी यानी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जिसे हम व्यापम के नाम से जानते हैं। कई बार आपने मीडिया की सुर्खियां इन हेडलाइन को बनते देखा होगा कि ईएसबी ने इतने करोड़ों कमाए बेरोजगारों से। वेटिंग शिक्षक भी अब ये सवाल करने लगे हैं सरकार से कि क्या हम कमाई का जरिया थे। वेटिंग शिक्षक अब अपनी परीक्षा में जो उन्होंने फीस भरी थी एग्जाम के लिए वो मांग रहे हैं कि भाई आप हमें वो दीजिए, क्योंकि हमने तो परीक्षा इसलिए दी थी क्योंकि हमें सरकारी नौकरी चाहिए थी। आपसे आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपनी अंदरूनी बात ये कहूँ कि जब आज सुबह मैं घर से आ रहा तो मेरी 12 साल की बेटी मुझसे पूछ रही पापा कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा बेटा आज फिर टीचर के प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ। तो बोले अभी आप थोड़ा सा वेट और करो, मैं पढ़ लूँ तो अपन दोनों साथ में चला करेंगे, मेरी भी नौकरी आपके साथ में लगेगी। बताइए 12 साल की बच्ची अपने पिता को ये कह रही है। और एक दूसरी बात मैं सरकार से ये कहूँगा कि अब तो हम बेरोज़गारों के लिए 500 रुपये 1000 रुपये बहुत बड़ी वैल्यूएबल चीज़ होती है। जब आपको नौकरी नहीं देना थी तो हमने जो फॉर्म भरे हैं कम से कम हमारे वो पैसे तो वापस कर दो। जो 500 रुपये फॉर्म भरते टाइम आपने हमसे लिए थे वो पैसे वापस कर दें। आपने पात्रता परीक्षा ले ली, चयन परीक्षा में खासकर हमारे विषय के तो पद ही 0 हैं। जब पद 0 हैं तो फिर हमसे आपने परीक्षा क्यों ली। शुरू से कह रहा हूं, अभी भी यदि सरकार का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ये वीडियो देख और सुन रहा है, मेरी अपील है, देखिए हम भी ये मानते हैं कि 20,000 पद वृद्धि करना शायद हालांकि कर सकते हैं लेकिन शायद संभव ना हो, लेकिन जितनी कर सकते हैं कम से कम आपको उतनी तो करनी चाहिए।
आप एक बार बैठ के जो इनके प्रतिनिधि मंडल है उनसे बैठ के बात तो कीजिए। किसी को यहां खुशी नहीं हो रही है प्रोटेस्ट करने में, लेकिन आप समस्या ये है कि जब कोई किसी से बात ही नहीं करेगा तो फिर ऐसे में इन उम्मीदवारों जिनकी आंखों में एक सरकारी नौकरी का सपना था वो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है प्रोटेस्ट करेंगे। मेरा फिर से एक आग्रह है, आप एक बार बात कीजिए, जो संभव हो वो कीजिए। दोस्तों, जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था, और वादा ये था कि हम एक खुलासा करेंगे। खुलासा ये है कि एक विभाग से एक फाइल मंत्री जी के पास पहुंची है, और आपको पता ही है 20 फरवरी 2025 को आपका जो रिजल्ट था चयन परीक्षा का, उसकी वैलिडिटी खत्म हो रही है। हम पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन संभवतः यह जो फाइल है, यह फाइल आपकी वैलिडिटी बढ़ाने के लिए है रिजल्ट की। अब इसमें एक सवाल उठेगा कि ये कौन सा खुलासा हुआ? पहले भी, इससे पहले भी जो एग्जाम्स हुए उनमें बढ़ती रही। आप देखिए 2900 कुछ पर भर्ती विभाग कर चुका है। अब यदि वैलिडिटी वो बढ़ाएगा तो इसका क्लियर एंड कट मैसेज यही होगा कि वो और भर्तियां इस भर्ती में करना चाह रहा होगा, क्योंकि यदि अब उसको भर्ती नहीं करनी है तो फिर वैलिडिटी बढ़ाने जैसा कुछ होगा ही नहीं। लेकिन वैलिडिटी तभी बढ़ाई जाएगी ना कि जब भर्ती करनी है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत रहेगा कि यदि वैलिडिटी बढ़ रही है रिजल्ट की, दैट मीन्स विभाग चाहता है कि अभी इस भर्ती में और जो संभव पद है उन पे हम भर्ती करें, और ऐसे में फिर हम ये मान सकते हैं कि शायद पद वृद्धि की संभावना और प्रबल हो जाए। अब एक खुलासे के बाद हमने ये भी कहा था कि एक व्यक्तिगत एक हम अपनी बात यहां मन की बात मैं रखूंगा, और वो बात ये है कि 30 जनवरी से ही गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई है, और गुप्त नवरात्रि का बहुत अपना एक महत्व होता है। नलखेड़ा में मां बगलामुखी का धाम है, बहुत दिव्य अलौकिक शक्ति से भरपूर वहां का वो परिसर है। और मेरी व्यक्तिगत तौर पे मेरी बात करूं तो मेरा तो एक प्रकार से आंख मूंद कर, जिसे आप कह सकते हैं अंधी भक्ति अंधी श्रद्धा टाइप की है, कि मैं तो जो भी वहां अरदास लेके गया, जब परेशानी रही गया, तो वो सब पूरा हुआ है। और बहुत अलौकिक जगह है वो। आप में से बहुत सारे लोग उसे जानते और समझते होंगे, उस जगह के बारे में सुना ही होगा। सत्ता की देवी मानी जाती है। जब महाभारत हो रहा था तो श्री कृष्ण जी की आज्ञा से अर्जुन ने इनका आह्वान किया था, और ये जो नलखेड़ा का मंदिर है वो महाभारत कालीन का ही बताया जाता है। बहुत ही अलौकिक और दिव्य जगह है। तो मैं बात ये कर रहा था कि 4 तारीख जो आ रही है अभी, मंगलवार का दिन, इसमें बड़ा एक स्वास्थ्य सिद्धि योग्य बन रहा है, जो नवरात्रि में, वो गुप्त नवरात्रि में कम ही बनता है। बहुत अच्छा योग है। मेरी ऐसी मंशा है कि देखिए, हम लोग सब दरों पे भटक चुके हैं, सब चौखटों पे अपनी सर भर चुके हैं, थाली बचा चुके हैं, सब हो गया है। लेकिन अभी हाल फिलहाल एकदम से ऐसा कुछ अच्छा सकारात्मक हमें सुनने को नहीं मिल रहा। मेरा ये आग्रह था कि 4 फरवरी दिन मंगलवार को ऐसे लोग जिनके साथ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, आर्थिक नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लोग चले नलखेड़ा में। पहले मैं ये बता दूं, ये कोई प्रोटेस्ट की बात नहीं हो रही, हम कोई आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं जहां हमें भीड़ इकट्ठी करनी है। ये श्रद्धा का विषय है, प्रोटेस्ट या आंदोलन का विषय नहीं है। ना हमें वहां ऐसा कुछ करना है, ना वहां मीडिया का तामझाम, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ एक श्रद्धा का विषय है। चूंकि मेरी पूरी श्रद्धा और भाव उनमें है, तो मैं अपना सिर्फ अनुभव साझा कर रहा हूं। मेरी ऐसी मंशा है। 4 फरवरी को एक बहुत अच्छा वो आ रहा है। हर चौखट का दरवाजा हमने खटखटा लिया। हो सकता है यह वह चौखट हो जहां से हमें सकारात्मक और एक अच्छे कुछ संकेत मिल जाए। मेरे जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आया जहां कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन जब हम वहां गए तो माँ का ऐसा चमत्कार रहा कि अब आप पूछे ही मत। तो ऐसे लोग जिनके साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आर्थिक दिक्कत नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है, बिना कष्ट के खुद के उससे पूरी निष्ठा और उससे जो आ सकते हैं वो पहुंचे
मैं 3 तारीख की रात को ही संभवतः वहां पहुंच जाऊंगा। तो मेरा नंबर अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर है। और जो व्यक्ति वहां आ सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, देखिए कष्ट से मत आना, क्योंकि वो तो पूरे संसार को चलाने वाली माँ है, वो नहीं चाहेगी कि उनके कोई संतान, उनके कोई बेटे कष्ट से वहां आए। पैसों की दिक्कत है, नहीं आइए। किसी से ऐसा नहीं कि पेरेंट्स से लड़ झगड़ के आ रहे हैं या हमारे पास पैसे हैं वो किसी और काम के थे और इसमें खर्च हो जाएंगे तो हमें दिक्कत होगी, ऐसे लोग बिल्कुल ना आए। कोई वहां भीड़ नहीं बढ़ानी। मैं तो ये कहूंगा कोई भी नहीं आएगा तो मैं तो वहां 3 तारीख की रात को पहुंच ही रहा हूं, 4 की सुबह तक वहां रहूंगा भी। कोई नहीं आएगा, आप लोगों की ओर से मैं वहां जा ही रहा हूं। यज्ञ का वहां यज्ञ हवन पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। नंबर मेरा अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो साथी जिसको ऐसा लगता है कि हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, गुप्त नवरात्रि चल रही है, जो आ सकते हैं नलखेड़ा, वो ही मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दे, ताकि इसके आगे की बात हम आपस में कम्युनिकेट कर ले। वहां पर कुछ चीजें मैं स्पष्ट कर दूं, वहां यज्ञ और हवन पूजन का बहुत महत्व है। आपने अभी तक जैसे सामान्य यज्ञ हवन पूजन किए होंगे, वहां वैसा नहीं होता। वहां एक बड़ा अलौकिक दृश्य और वो सारी चीजें वहां रहेंगी। तो उसमें कुछ नहीं है, एक हवन कुंड का 350 की एक रसीद कटती है मंदिर की, और उसके बाद एक हवन पे बहुत सारी, क्योंकि हवन सामग्री छोटी मोटी नहीं बहुत सारी होती है, और पंडित जी की दक्षिणा और हवन सामग्री सहित वो पंडित जी को 2500 रुपए हमें वहां देना पड़ता है। तो यदि कुछ लोग हो जाएंगे तो जैसे एक हवन पे 4 बैठे तो ये पैसा उनमें डिवाइड कर लीजिएगा, 5 बैठे तो उसमें डिवाइड कर लीजिएगा। 5 से ज्यादा शायद वो अलाउ नहीं करते, 4 या 5 अधिकतम संख्या होगी, वो संख्या पे डिपेंड होगा। तो ये एक मोटा मोटा खर्चा है आना जाना और खाने के अलावा, कि एक 350 की रसीद और एक हवन कुंड का पूरा सामग्री और पंडित जी की दक्षिणा सहित 2500। अब उसमें 4 लोग बैठेंगे तो ये पैसा उस हिसाब से डिवाइड, 5 लोग बैठेंगे उस हिसाब से डिवाइड। तो मैं फिर कहूंगा कष्ट में बिल्कुल नहीं आना है, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। मेरी अनन्य श्रद्धा और भक्ति है, और मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत तौर पे लगता है, मेरे अनुभव मैंने जो जीवन में महसूस किए उनके अनुभवों के आधार पे ये लगता है, शायद उनकी चौखट पे हम बात रखें, हमारी जिनसे उम्मीद थी उन्होंने नहीं सुनी। हो सकता है माता रानी सत्ता की देवी है, ये जितने मंत्री संतरी जिनके पास हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब चाह रहे हैं, ये सब वहीं जाते हैं। हो सकता है माता रानी आपके लिए कुछ अच्छा करे। जो आ सकते हैं वो हमें व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें, आगे की बात जो भी होगी वही होगी। व्हाट्सएप पे हम एक दूसरे से कांटेक्ट करें, कोई नहीं आएगा तो भी चलेगा, आप लोगों की तरफ से मैं तो वहां जा ही रहा हूं। दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाजत, जल्द एक वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अब तक यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर ले, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें ताकि कंटेंट तेजी से आप तक पहुंचे, और यदि ट्विटर पर फॉलो नहीं किया, फेसबुक पेज लाइक नहीं किया, वो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।